नमस्कार। आज की कहानी है गोल्डी बरार की, जो जुबान से कम गोली से ज्यादा करता है बात। लेकिन इन दिनों क्राइम की दुनिया में कनाडा से चल रहा है उसका राज, जो कभी पुलिस अफसर का बेटा था लेकिन अब खुद पुलिस के लिए बन चुका है सिरदर्द। एक ऐसा गैंगस्टर जिसके बदले की आग ने अपराध की दुनिया में वो तूफान खड़ा किया जिसे आज तक कोई बुझा नहीं पाया। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले के एक छोटे से गांव में 11 मार्च 1994 को हुआ था एक बच्चे का जन्म। सतविंदर सिंह जीत रखा गया था, जिसका नाम, जिसके पिता पेशे से थे सब इंस्पेक्टर, जो चाहते थे बेटा पढ़ लिख कर बने अफसर। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था और बेटा बन गया क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह। बचपन में गोल्डी बरार बिल्कुल सामान्य लड़का था, पढ़ाई में अच्छा और व्यवहार में शांत। लेकिन किस्मत ने उसका रास्ता उस समय बदल दिया जब उसका परिवार फरीदकोट जिले के बुरजहरी गांव में बस गया। वहीं पर उसके चचेरे भाई गुरलाल बराड़ बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉरेंस बिश्नोई से उसकी मुलाकात हुई। दोनों के बीच छात्र राजनीति के दिनों में दोस्ती गहरी होती चली गई। यह वही दौर था जब पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संगठनों में क्रिमिनल्स का दखल बढ़ गया था। गुरलाल बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई मिलकर SOP यानी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब को मजबूत कर रहे थे और धीरे धीरे गोल्डी भी इस ग्रुप से जुड़ गया। वक्त के साथ गोल्डी को राजनीति से ज्यादा ताकत और वर्चस्व का चस्का लग गया। साल 2011 से 15 के बीच पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉरेंस बिश्नोई का दबदबा बढ़ता गया और गोल्डी उसका करीबी साथी बनता गया। लेकिन साल 2020 में एक ऐसी घटना हुई जिसने गोल्डी की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अक्टूबर 2020 में उसके चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की हत्या कर दी गई। यह हत्या लखवीर गिरोह ने की थी। गोल्डी के लिए ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि इज्जत और खून का बदला था। वह अंदर से जल उठा और बदले की आग में झुलसता गया। गोल्डी ने कसम खाई कि अपने भाई के कातिलों को सजा दिलाकर रहेगा। इसी बदले की तलाश में उसने लॉरेंस बिश्नोई की पनाह में शरण ली। तब तक लॉरेंस बिश्नोई पंजाब हरियाणा के गैंगस्टर जगत का बड़ा नाम बन चुका था। लॉरेंस ने गोल्डी को न सिर्फ अपने गिरोह में जगह दी, बल्कि उसे अपने नेटवर्क का अहम हिस्सा बना लिया। गोल्डी ने बिश्नोई गैंग में शामिल होकर अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। वह लॉरेंस का दायां हाथ बन गया और धीरे धीरे विदेश जाकर नेटवर्क संभालने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2017 में गोल्डी बराड़ कनाडा चला गया। वहां बैठकर गोल्डी ने भारत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की गतिविधियों को कंट्रोल करना शुरू किया। वहीं गोल्डी, जिसने कभी अपने पिता की पुलिस की टोपी पर गर्व किया था, अब पुलिस की हिट लिस्ट में शामिल हो चुका था। गोल्डी बरार का नाम तब पूरे देश में गूंजा जब 29 मई
2022 को मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पंजाब सरकार पर सवाल उठे, सुरक्षा पर सवाल उठे और सोशल मीडिया पर एक नाम तेजी से वायरल हुआ, गोल्डी बराड़। बाद में कनाडा से सोशल मीडिया पर उसने खुद ये दावा किया कि मूसेवाला की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की है और यह पूरी प्लानिंग उसी ने तैयार की थी। और गोल्डी ने इसका कारण भी बताया। इसका कारण था गैंगवार और पुराना बदला। कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला के कुछ लोग एक समय बिश्नोई गैंग से टकरा गए थे, जिसके चलते गैंगस्टर्स के बीच ईगो वार शुरू हो गई थी और उसी का नतीजा बना वो हत्याकांड जिसने पंजाब की सियासत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक को हिला दिया। मूसेवाला की मौत के बाद गोल्डी बराड़ खौफ का दूसरा नाम बन गया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर में भी गोल्डी का नेटवर्क फैल चुका था। गोल्डी अपने गुर्गों से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप कॉल और इंटरनेट कॉलिंग के जरिए संपर्क करता था। वह कनाडा में बैठकर भारत में रंगदारी, हत्याएं, वसूली और गैंगवार तक की प्लानिंग करता था। भारत की एजेंसियों ने इंटरपोल से मदद मांगी और गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। कई बार खबरें आई कि उसे अमेरिका या कनाडा में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी का रहस्य हर बार खबरों में ही उलझा रहा। कभी कहा गया कि छोड़ा गया है, कभी कहा गया कि पूछताछ जारी है। सच ये है कि गोल्डी बराड़ आज भी पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। उसका नाम भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में शामिल है। गोल्डी बराड़ का नेटवर्क अब सिर्फ बदले या दुश्मनी तक सीमित नहीं रहा। वह अब ड्रग्स, हथियारों की सप्लाई और विदेशी नेटवर्क से जुड़ा माना जाता है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उसका कनेक्शन पाकिस्तान स्थित हथियार सप्लायर्स और इंटरनेशनल सिंडिकेट से भी है। यह वही गोल्डी है जो कभी यूनिवर्सिटी की बहसों में हिस्सा लेता था और आज वो अपराध के ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां से निकलना नामुमकिन है। कहा जाता है कि गोल्डी बराड़ आज भी कनाडा से गैंग चलाता है, लेकिन कई बार लोकेशन बदलने की वजह से पुलिस के लिए उसे ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। पंजाब पुलिस, एनआईए और इंटरपोल लगातार उसके पीछे हैं, मगर वह हर बार एक कदम आगे निकल जाता है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपने भाई के खून का बदला लेने निकला था, लेकिन बदला लेते लेते खुद खूनी खेल का हिस्सा बन गया। एक सब इंस्पेक्टर का बेटा जो कानून की रक्षा के सपने देखता था, खुद कानून का मुजरिम बन गया और बन गया कानून तोड़ने वालों का सरगना। यही गोल्डी बराड़ की जिंदगी का सबसे बड़ा
ट्रैजिक सच है, जहां बदला खत्म होता है वहीं अपराध की शुरुआत होती है। इसी के साथ खत्म होती है अंडरवर्ल्ड डॉन गोल्डी बराड़ की दास्तान। अगली मुलाकात में मिलेंगे क्राइम की एक नई कहानी के साथ।